आम हो जाए तैयार। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफे की तजवीज दे दी गई है। ओगरा की पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर इजाफा करने की सिफारिश की गई है। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफे की सिफारिश की गई है। मिट्टी का तेल 35 और लाइट डीजल 24 पैसे फी लीटर महंगा किया जाए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.27 फी लीटर कमी की तजवीज दी गई है। ओगरा ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। आवाम तैयार हो जाए। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफे की तजवीज। ओगरा की पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। बात करेंगे इस्लामाबाद से अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कहिए क्या मजीद क्या लिखा गया है समरी में? देखिए जी, ओगरा ने जो है एक मतलब फिर पेट्रोल जो है ₹1.71 फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में ₹35 और लाइट डीजल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर जो है इजाफा तजवीज किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.27 फी लीटर जो है वो कमी प्रपोज की गई है, लेकिन वज़ीर आज़म इस इजाफे की मंजूरी कल देंगे और नई कीमतों का इतलाक यकम अगस्त से लागू होगा। अवैस कियानी, आपका शुक्रिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला। यूनिवर्सिटियों को एचईसी की पॉलिसी के तहत खोला जाएगा। वाइस चांसलर्स एसओपीज पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। इंतजामिया कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यकीनी बनाए। असातिज़ा मुलाजमीन को वैक्सीन न होने की सूरत में कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया गया। यूनिवर्सिटियों को एचईसी की पॉलिसी के तहत खोला जाए। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है। वाइस चांसलर्स एसओपीज पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। इंतजामिया कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यकीनी बनाए। असातिज़ा मुलाजमीन को वैक्सीनेशन न होने की सूरत में कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया गया। वाइस चांसलर्स एसओपीज पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। इंतजामिया कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यकीनी बनाए। असातिज़ा मुलाजमीन को वैक्सीनेशन न होने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला। यूनिवर्सिटियों को एचईसी की पॉलिसी के तहत खोला जाए। वाइस चांसलर्स एसओपीज पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। मजीद बात करेंगे अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद। अकमल, कहिएगा क्या कहा गया है नोटिफिकेशन के अंदर? जी, एक तो 2 अगस्त से तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। ये समर वेकेशन के बाद तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। ताहम इस हवाले से जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया है कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स इस बात के पाबंद होंगे कि वो 100% असातिज़ा और मुलाज़िमीन की कोरोना वैक्सीनेशन की यकीन दहानी कराएंगे और इसके साथ ही वाइस चांसलर्स इस बात के पाबंद होंगे कि वो कोरोना वैक्सीनेशन की निगरानी करें और इस बात की तस्दीक करें कि असातिज़ा और मुलाज़िमीन के पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट मौजूद है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि 2 अगस्त के बाद जो है वो सख्ती की जाएगी। कोरोना एसओपीज जो हायर एजुकेशन कमीशन ने जारी किए हैं उसी के तहत क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा और एसओपीज की निगरानी की जिम्मेदारी वाइस चांसलर्स और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स पर आयद होगी। जी बेहतर। अकमल सोमरो, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब भर में 2 अगस्त से यकसा कौमी निसाब पढ़ाया जाएगा। यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुरासला जारी कर दिया। पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब राइज होगा। यकसा कौमी निसाब से हटकर सिलेबस पढ़ाने के लिए दरखास्त जमा करवाई जा सकेगी। सिर्फ पीसीटीबी की मंजूर करदा किताब ही नए सिलेबस में शामिल हो सकेगी। खिलाफवर्जी पर मुतलका स्कूल को जुर्माना या लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। मुरासला जारी कर दिया गया। पंजाब भर में 2 अगस्त से यकसा कौमी निसाब पढ़ाया जाएगा। यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुरासला इस सिलसिले में जारी कर दिया है। पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब राइज होगा। यकसा कौमी निसाब से हटकर सिलेबस पढ़ाने के लिए दरखास्त जमा करवाई जा सकेगी। सिर्फ पीसीटीबी की मंजूर करदा किताब ही नए सिलेबस में शामिल हो सकेगी। खिलाफ वर्जी पर मुतलका स्कूल को जुर्माना या लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। इस सिलसिले में मुरासला जारी कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले के मुताबिक यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। यकसा कौमी निसाब से हटकर सिलेबस पढ़ाने के लिए दरखास्त जमा करवाई जा सकेगी। मजीद बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, क्या कहा गया है मुरासले के अंदर मजीद?
जी सिर्फ और सिर्फ नए तालीमी साल से यकसा कौमी निसाब ही जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जा सकेगा और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हदायत जारी कर दी गई है। और अगर कोई भी यकसा कौमी निसाब से हटकर कोई किताब स्कूल में पढ़ाएगा और उसमें गैर मुतल्लिका मवाद होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है और स्कूल का लाइसेंस भी मंसूख किया जा सकता है। और अगर यकसा कौमी निसाब से हटकर कोई भी किताब स्कूल में पढ़ाई जानी है तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी और उस मंजूरी के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी को दरखास्त जमा करवानी होगी और साथ किताब भी जमा करवानी होगी, जिसे पढ़ने के बाद जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी जो है तो स्कूल को इजाजत देगी कि ये किताब जो है वो पढ़ाई जा सकती है और गैर मुतल्लिका या गैर जरूरी मवाद जो है किसी सूरत किताब में शामिल करके बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हदायत जारी करती है कि सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जो है स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है और अगर उससे हटकर किताब पढ़ानी है तो उसकी मंजूरी जो है CCTV से लेना लाजमी होगा। अच्छा जुनैद, ये भी क्लियर कर दीजिए, ये जो मुरासला जारी किया गया है ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है या प्राइवेट स्कूल पर भी ये लागू होगा? जी ये सरकारी स्कूलों में तो ऑलरेडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें कोई भी किताब ऐसी नहीं पढ़ाई जाती जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से हटकर हो। ये सिर्फ और सिर्फ निजी स्कूलों को हदायत जारी की गई है कि वो कोई भी ऐसी किताब या गैर मुतल्लिका मवाद जिसमें बच्चों को जिसमें बाज़ औक़ात ऐसा नक्शा दे दिया जाता है पाकिस्तान का या कोई ऐसा मवाद शामिल कर दिया जाता है जो मुल्क के खिलाफ हो, तो ऐसा मवाद जो है उसको निकालने के लिए या बच्चों के ज़हनों पर मनफी असरत ना पड़े उसके लिए कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ CCTV की बुक पढ़ाई जाए। अगर किसी ने पढ़ानी है तो वो पहले उसकी मंजूरी ले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से ताकि उस किताब को क्लियर किया जा सके कि इसमें कोई भी ऐसा मवाद नहीं है जो बच्चों के ज़हन के ऊपर मनफी असर मुरतब करेगा। बेहतर जुनैद व्यास, आपका शुक्रिया। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सरकारी खजाने को 1 करोड़ नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने 3 साबिक MS और सीनियर ऑडिटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा खजाना के सीनियर ऑडिटर मलिक गुलाम रसूल पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्कल ऑफिसर बहावलपुर कलीम अहमद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। पेट्रोल की मद में 1 करोड़ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। बहावलनगर से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सरकारी खजाने को 1 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने 3 साबिक MS और सीनियर ऑडिटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा खजाना के सीनियर ऑडिटर मलिक गुलाम रसूल पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्कल ऑफिसर बहावलपुर कलीम अहमद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। मॉनसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। बक्कर में जिना और चश्मा बराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। जिना बराज पर पानी की आमद 2,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बराज पर पानी की आमद 3,07,008 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। मॉनसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। बक्कर में जिना और चश्मा बराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। जिना बराज पर पानी की आमद 2,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। चश्मा बराज पर पानी की आमद 3,07,008 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। ग्राम फरोशों को नकेल डालने का मिशन। मुल्तान जिला इंतजामिया के मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 नाजायज मुनाफाखोर गिरफ्तार कर लिए गए और 7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। ग्राम फरोशों को नकेल डालने का मिशन। मुल्तान जिला इंतजामिया के मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 नाजायज मुनाफाखोर गिरफ्तार कर लिए गए और 7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मुल्तान महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी जानवरों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मार्केट में फरोख्त होने वाले बंदर को कब्जे में ले लिया गया। कब्जे में लिए गए बंदर को पीरवाला पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम मोहम्मद खालिद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी जानवरों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां। मार्केट में फरोख्त होने वाले बंदर को कब्जे में ले लिया गया। कब्जे में लिए गए बंदर को पीरवाल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान SP कैंट कामरान आमिर खान के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। CPO मुनीर मसूद मार्त ने SP कैंट कामरान आमिर खान की खिदमत को सराहा है। CPO ने SP कामरान आमिर खान को यादगारी शील्ड पेश की। SP कैंट कामरान आमिर ने बेहतरीन फराइज सर अंजाम दिए। औलिया कराम की धरती पर खिदमत की फराहमी एजाज की बात थी। SP कैंट ने ऐसा कहा है। तकरीब में SP हेडक्वार्टर तलत हबीब और SP गुलगश्त मोहम्मद रजा तनवीर शरीक हुए।
मुल्तान शुजाबाद पक्की पुल से नौमौलूद की बरामदगी। नौमौलूद को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे को चाइल्ड ब्यूरो मुल्तान ने कुछ रोज कबल शुजाबाद से रेस्क्यू किया था। शुजाबाद पक्की पुल से नौमौलूद की बरामदगी। नौमौलूद को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने कुछ रोज कबल शुजाबाद से रेस्क्यू किया था। लावारिस नौमौलूद बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लाहौर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। नौमौलूद लावारिस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने कुछ रोज कबल मुल्तान के इलाके शुजाबाद से रेस्क्यू किया था। उधर हेल्प फाउंडेशन मजदूरों की हेल्प करने के लिए मैदान में आ गई है। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए 200 से ज्यादा डेली वेजेस मजदूरों में किट्स तकसीम की गई हैं। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। जानिब से रेस्क्यू ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डेली वेजेस मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाव बारे लेक्चर्स दिए गए और स्पेशल किट्स भी तकसीम की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब नदीम कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। हम सब मिलकर लोगों को एक बुनियादी तौर पर ये मैसेज होता है किसी भी चीज का कि हमने कैसे अपनी जिंदगी को माहौल के मुताबिक आगे लेकर चलना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, हेल्प फाउंडेशन मैनेजमेंट का, कि इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और ये हम सब लोगों के लिए मैसेज है कि हमने अपने दाएं बाएं जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको हर तरह से सपोर्ट करें। तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूब पंजाब डॉक्टर अली मेहदी भी शरीक हुए। डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि हेल्थ फाउंडेशन से पहले हीट स्ट्रोक किट्स तकसीम करने पर किसी समाजी तंजीम ने काम नहीं किया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम अस्पतालों में स्पेशल काउंटर्स कायम कर दिए हैं। ये हेल्थ फाउंडेशन का एक बड़ा यूनिक आइडिया है और ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे जो योमिया तौर पर मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके लिए, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और जनूबी पंजाब के हवाले से जो मुल्तान का क्लाइमेट है या इसके साथ में जोन्स का क्लाइमेट है, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक विजन है, सीएम साहब का भी एक विजन है कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। किट्स तकसीम करने की तकरीब में पीटीआई रहनुमा वाजिद शौकत, हेल्थ अफसरान समेत हेल्थ फाउंडेशन के उहदेदारान शरीक हुए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौर रहमान, मुल्तान। मुल्तान डीसी अली शहजाद और सीपीओ मुनीर मसूद मार्च से उलमा के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत अल्लामा मोहम्मद फारूक खान सईदी ने की है। क़याम अमन के लिए ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान का मोतरफ हूँ। डीसी ने ऐसा कहा। जुलूसों के औकात की पाबंदी की जाएगी। एडीसी कमर ज़मान कैसरानी भी मुलाकात में मौजूद हैं। डीसी अली शहजाद और सीपीओ मुनीर मसूद मार्च ने उलमा के वफ्द से मुलाकात की है। वफ्द की क़यादत अल्लामा मोहम्मद फारूक खान सईदी ने की है। क़याम अमन के लिए ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान का मोतरफ हूँ। डीसी ने ऐसा कहा। जुलूसों के औकात कोई पाबंदी की जाएगी। डीपीओ डीडी खान उमर सईद मलिक ने थाना कोटछुट्टा में पुलिस अफसरान और लाइसेंसरान और कौमी अमन कमेटी के मेंबरान से अहम मीटिंग की है। मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान की फजा कायम रखने बारे मुशावरत की गई। इस मौका पर डीपीओ डीडी खान उमर सईद मलिक का कहना था कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान की फजा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। अय्याम अशूरा के दौरान तमाम मसालिक के लोग अखुवत और भाईचारे के फरोग़ दें। मुक़द्दस अय्याम के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया जाए। मीटिंग के बाद डीपीओ डीडी खान उमर सईद मलिक ने एसडीपीओ सर्किल कोटछुट्टा मुनव्वर अहमद बुज़दार और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा जुलूसों के रास्तों का भी मुआयना किया और सिक्योरिटी के इंतजाम को चेक किया। मुल्तान महकमा एजुकेशन की जानिब से मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुतालिक एसओपी जारी कर दिए गए हैं। मॉनिटरिंग ऑफिसर अकेला स्कूल का दौरा करेगा। मॉनिटरिंग ऑफिसर रजिस्टर्ड हाजिरी या लॉग बुक में किसी किस्म की तहरीर नहीं लिखेगा। मॉनिटरिंग ऑफिसर रजिस्टर्ड हाजिरी और विजिट स्लिप पर सिर्फ दस्तखत कर सकेगा। गर्ल्स स्कूल में असातिज़ा की इजाज़त के बगैर मॉनिटरिंग ऑफिसर क्लास में दाखिल नहीं होगा। हेड कंटेंट के सिलसिले में क्लास तक महदूद रहेगा। मॉनिटरिंग ऑफिसर किसी भी हेड से चाय खाने की दरख्वास्त नहीं करेगा। किसी भी किस्म की सिफारिश करने पर मॉनिटरिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान महकमा एजुकेशन में काम करने वाली खवातीन अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 5 खवातीन अफसरान की तरक्की हो गई। रहीमिया खान की मिसबा साजिद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल की तरक्की हो गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खानेवाल के प्रिंसिपल नईम सरवर की भी तरक्की। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटद्दू की प्रिंसिपल मनज़्ज़ा की भी तरक्की हो गई। आबिदा नईम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की भी 20वें ग्रेड में तरक्की हो गई है। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जमीला की भी तरक्की हो गई।
उधर लिया बस्ती शादो खान में 15 साल लड़के से बदफेली की कोशिश करने वाला मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने उबाज शख्स की खूब चतरौल की है और पुलिस के हवाले कर दिया। बस्ती शादो खान में 15 साल लड़के से बदफेली की कोशिश करने वाले मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने उबाज शख्स की खूब चतरौल की है और पुलिस के हवाले कर दिया है। ये मनाज़िर मुलाहिजा कर सकते हैं। बस्ती शादो खान में 15 साल लड़के से बदफेली की कोशिश करने वाले मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने उबाश शख्स की खूब चतरौल की है और हवाले पुलिस कर दिया है। मुल्तान ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का मंशियात के आदी अफराद के लिए अच्छा इकदाम। मंशियात के आदी मरीजों को मुस्बत सरगर्मियों फराहम करने का फैसला कर लिया गया। सेंटर में मरीजों के लिए लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप का फैसला किया गया है। वर्कशॉप का मकसद मंशियात के आदी अफराद को रोजगार का मौका फराहम करना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का मंशियात के आदी अफराद के लिए अच्छा इकदाम। एडी खान में मारूफ साइकिलिस्ट एडी खान मरहूम को खराज तहसीन पेश किया गया। मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए पहली एडी मेमोरियल साइकिल रेस हुई। साइकिल रेस में डीजी खान, मुल्तान और फैसलाबाद के साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस में डेरा गाजी खान के रेसर्स ने भी मैदान मार लिया।